बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदारत से हटा दिया। अली अमीन गंडापुर को सूबे में दहशतगर्दी, गवर्नेंस और करप्शन के सद्देबाब पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। जुनैद अकबर पार्टी के नए सूबाई सदर मुकर्रर। सलमान अकरम राजा को तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। पंजाब में पार्टी की तश्कील नौ के लिए मुशावरत की भी हिदायत। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकरात ठंडे पड़ गए। बैरिस्टर गौहर को हुकूमत की नीयत पर शक। कहते हैं कमीशन के क़याम के बगैर मुज़ाकरात बेसूद हैं। सिर्फ फोटो सेशन मकसूद नहीं, हुकूमत कमीशन का क़याम चाहती ही नहीं। 7 दिन देने के बावजूद हुकूमत ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि बानी पीटा ने मुज़ाकरात ख़त्म किए। बाबर कराया के 2 ही मुतालबात हैं, इन्हीं पर बात होगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने भी बानी पीटीआई की ख्वाहिश बता दी। कहा जुडिशल कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकरात में नहीं होंगे। वाज़े किया कि मुज़ाकरात अवाम के लिए शुरू किए, इन्हें कमज़ोरी न समझा जाए। शिबली फराज का भी हुकूमत पर बदनीयती का इल्ज़ाम। कहा ये चाहते ही नहीं सच पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचे। हुकूमत को मजीद सोचने का मशवरा भी दे दिया। कहा मुल्क ने तरक्की करनी है तो बात करनी होगी। पीटीआई दौर में मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने महंगाई और रिकॉर्ड कर्जे याद दिला दिए। कहा बानी पीटीआई ही थे जिन्होंने नवाज शरीफ दौर में शुरू होने वाला तरक्की का सफर रोका। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी तारीफ। कहा उनकी क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया। आज पाकिस्तान फिर तरक्की के रास्ते पर गामजन है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा तहरीके फसाद तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुकी, अवाम पीटीआई का चेहरा पहचान चुके। बानी पीटीआई को सजा हुई तो कोई नहीं निकला। आज दूसरे सूबों के लोग भी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के कामों के मोतरफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने का ऐलान। कहा हुकूमती इदारों से बातचीत करेंगे। सूबे में अमन है ना हुकूमत। डीआई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा रियासत का काम है अमन उमान बहाल करे, असेंबली में अवाम की नुमाइंदगी ही नहीं। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो उनकी हैसियत मेरे बराबर नहीं। महमूद खान अचकजई का बानी पीटीआई की रिहाई और जल्द इंतखाबात के लिए एहतजाज कर दिया। कहा बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। सवाल किया कि मौजूदा हुकूमत जो धांधली और झूठ पर बनी, इसकी क्या सजा होनी चाहिए। महमूद अचकजई ने बावर कराया कि वो अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत को मुल्क में बसने वाली तमाम अक़वाम के हुकूक के एहतराम की तलकीन भी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद और यगानगत पर जोर। जाम शोरों में तकरीब से खिताब के दौरान दरपेश चैलेंजेस भी बता दिए। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम और मौसमियाती तब्दीली दौरे हाजिर के बड़े मसले करार। कहा फेक न्यूज़ के चैलेंज से निमटने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा भी लाजिम करार दे दिया। कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा मायूस कुन करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस बार तजुर्बा नाकाम हुआ तो राहें जुदा होंगी। गवर्नर पंजाब का 2 टोक पैगाम। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले मुश्किलात का बाइस करार। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा है। आईनी कमेटी ने ही केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। कोई जज अपने किए इक़दाम पर खुद जज कैसे बन सकता है। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का भी मुतालबा।
तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। पीटीआई की 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा भी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तक़सीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। सदर आसिफ जरदारी ने सदारती इख्तियारात में तखफीफ की और पार्लियामेंट और जमहूरियत को मुस्तहकम किया। मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ अपील तैयार। पीटीआई की जानिब से पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। अपील के ड्राफ्ट के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने की इस्तदा की जाएगी। बानी पीटीआई की अपील 18 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। सनतों के लिए गैस मजीद महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा मुस्तरद। ECC ने फैसला सुना दिया। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में टैरिफ 3000 रुपये फी MMBTU से बढ़ाकर 3500 रुपये फी MMBTU करने की मंजूरी दी गई। ट्रंप के सदर बनते ही बड़े बड़े यू टर्न। अमेरिका ने यूक्रेन समेत कई ममालिक को हथियारों की फ्राहमी आर्जी तौर पर रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद शुरू। 1000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन भी अमेरिका से निकाल दिए गए। 3 परवाजें तारकीन वतन को लेकर ग्वाटेमाला पहुंची। मुल्क भर से 538 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार भी किए गए। तर्जमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी इंतजामिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। 1 दर्जन से जायद अहम सरकारी इदारों के इंस्पेक्टर जनरल बरतरफ। दिफा, नकलो हमल, साबिक फौजियों के उमूर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट समेत दाखिला और तवानाई के महकमों के कलमदान जल्द नए अफसरान को सौंपे जाएंगे। मुतासरा अहदेदारान को व्हाइट हाउस की जानिब से ईमेल्स के जरिए आगाह किया गया। अमरीकी सेनेट में भी अहम फैसले। पीट हेग्सेथ की बतौर वज़ीर दिफा नामजदगी की तौसीक। सदर के वोट समेत पीट हेग्सेथ को 51 वोट मिले। पीट हेग्सेथ को जिनसी ज़्यादती और साबिक बीवी से बदसलूकी समेत कई इल्जामात का सामना।